ऑफिशियल ओपनिंग से पहले कल उद्घाटन होना है, कल शुरुआत होनी है और आज दिगंबर अखाड़े के पास आग लगने की खबर है। कहा जा रहा है ये पंडाल था जिसमें सिलेंडर धमाके हुए हैं। 2 सिलेंडर के फटने की बात कही जा रही है। ये भी इस समय कहा जा रहा है कि आग तेजी से फैल रही है। तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। एक तरफ कुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं तो दूसरी तरफ ये बुरी खबर कुंभ की शुरुआत से एक दिन पहले आ रही है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे का। ब्रह्म, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? अदिति, देखिए जिस जगह हम संगम पर खड़े हैं उससे ठीक बगल में हमारे कैमरा पर्सन आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी दूरी है लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा उठता हुआ दिख रहा है और बीते 10-15 मिनट से बहुत ज़्यादा धुआं और बीच में आग की लपटें भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये जो सेक्टर 16 का एरिया है जो सामने हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सारे अखाड़े हैं और वहीं पर ये आग लगने की घटना हुई है। अभी अभी इस जगह पर जो पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, जब हमने उनसे पूछा कि किस जगह पर आग लगी है और क्या है, तो उन्होंने कहा अखाड़े में आग लगी है। और अभी जो उनसे शुरुआती जो जानकारी मिल रही थी कि वो सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आगजनी हुई है। हालांकि और ज्यादा डिटेल आनी बाकी है, लेकिन अभी भी हम आपको दिखाएं तो अभी भी धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है उस जगह से और जहां पर वो पंडाल लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। अदिति, ब्रह्म, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में धुएं का गुब्बार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये भी है, ये भी मानती हूँ अभी बहुत शुरुआती दौर में ये खबर है, लेकिन अगर आपके पास और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, कितनी देर पहले ये आग लगी है, इस समय कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर हैं और कितने लोग मौजूद थे जब ये सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर आ रही है? देखिए अदिति, अभी और ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं संगम पर जिस जगह पर खड़ा हूं यहाँ से तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं जब से हम लोग, जैसे ही धुआं वहाँ से दिखाई दिया तो हम लोगों ने जानकारी लेने की पहले कोशिश की कि ये आखिर क्या है, किस वजह से धुआं उठ रहा है। और फाइनली कुछ देर में गाड़ी पुलिस की आई, उसमें पुलिस ऑफिसर थे। जब हमने उनसे पूछा कि क्या है क्यों, तब जाके पता चला कि अखाड़े में आग लगी हुई है और सेक्टर 16 का एरिया है, क्योंकि जिस जगह पर ये संगम है, मुख्य इलाका जहाँ पर शाही स्नान होना है और ये जो रास्ता है जिस पर मैं खड़ा हूं, इसी जगह से अखाड़ों को गुजरना है, शाही स्नान होना है और इसके ठीक तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे का जो हिस्सा है, यानी नदी पार करते हुए सामने से गंगा नदी आ रही है। मीटर पीछे का जो हिस्सा है, यानी नदी पार करते हुए सामने से गंगा नदी आ रही है, उसको पार करते हुए जो अखाड़ों का एरिया है उसमें पंडाल में आग लगी है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। हालांकि जानकारी ये भी दी है पुलिस की तरफ से, जो उस गाड़ी में मौजूद थे अधिकारी, की गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंच चुकी हैं, आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है और ये पंडाल में आग है। और शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी हो सकती है पंडाल में। जी अदिति, सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी हो सकती है। हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं ब्रह्मा, आप गए होंगे, आप वहां पर हैं कुछ दिनों से, कैसा इलाका है वो? वहां पर फायर टेंडर की गाड़ियों के लिए पहुंचना कितना मुश्किल या कितना आसान, कितना क्राउडेड एरिया, उसके बारे में बताइए उस इलाके को लेकर। बिल्कुल, हम आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे, तस्वीरों के साथ साथ मैं जानकारी भी बता दूं अदिति कि ये सेक्टर 16 का जो हिस्सा है इसमें सारे अखाड़े के टेंट लगाए गए हैं। 13 अखाड़े हैं, उनके तमाम टेंट बसे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेक्टर 20 सेक्टर में बसाया गया है कुंभ नगरी को, और इसमें हर सेक्टर में पुलिस थाना बनाया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर तैनात की गई हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है। यानी जहां पर ये आग लगी है और उसके महज 200-300 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, कंट्रोल रूम है, हर सेक्टर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, इसका तो इंतजाम है। यानी आग जब लगी है उसके कुछ मिनटों बाद वहां पर गाड़ियां पहुंच जानी चाहिए। जो मैंने वहां पर पूरे इलाके में देखा है, उस सेक्टर को देखा है, क्योंकि वो बीच में ही सारे पुलिस और फायर ब्रिगेड का सारा इंतजाम है। यही वजह है, मैं आपको अदिति बता दूं कि कुछ ही मिनट लगे, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि 10 मिनट पहले इस तरह से धुआं उठना शुरू हुआ था, बीच में आग की लपटें भी दिखी और बाद में कुछ मिनटों बाद देखा कि हमने
हैं कि लपटें तो शांत हो गई और धुआं बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, हालांकि ये तो नहीं पूरी तरह से जानकारी मिली कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही जो हम तस्वीरें दूर से देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं, क्योंकि गंगा के उस पार वो सेक्टर है, 16 सेक्टर है और हर सेक्टर को गंगा के इस तरफ कुछ सेक्टर बनाए गए हैं, गंगा के उस तरफ कुछ सेक्टर बनाए गए हैं। तो 16 सेक्टर इधर बनाए गए हैं, 4 सेक्टर संगम के दूसरी तरफ बनाए गए हैं। इस तरह से व्यवस्था की गई है, लेकिन हर सेक्टर में अदिति फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है फायर ब्रिगेड का और पुलिस थाने भी बनाए गए हैं। ये तो व्यवस्था है, लेकिन अब कितने देर बाद वहां पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये अभी जानकारी दूसरे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं। विशाल, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आग पर काबू पा लिया गया है, क्या चल रहा है? मौजूद हूँ मैं, इस वक्त दिगंबर अखाड़े में मौजूद हूँ। यहाँ अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ, अभी भी सिलेंडर फटने की आवाजें लगातार यहाँ पर आ रही हैं और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिगंबर अखाड़ा जो कि सेक्टर 16 में कुंभ पर मौजूद है, जहाँ आज फटने की वजह से आग लगी और जिससे कई तंबू जो इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ लगातार जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और अब इस वक्त सारे साधु संत अपने टेंट से बाहर निकल चुके हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सभी साधु संत जो कि टेंट में रुके हुए थे सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई उन्हें हताहत नहीं हुआ है, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर जो टेंट है, जो उसके अंदर साधु संत अभी भी कुछ जगह पर जो रुके हुए उनको निकालने की कोशिश जारी है और लगातार यहाँ पर मैं अभी देख पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो सिलेंडर से अभी भी फटने की आवाजें आ रही हैं। जो किचन का एरिया था यहाँ पर दिगंबर अखाड़े में, वहां पर सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है और उसी की वजह से अभी तक लगातार आग आधे घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। जो कि दिगंबर अखाड़ा है वहां पर आग लगी हुई है और फिलहाल चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने की पूरी कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। और पुलिस प्रशासन के सभी जो बड़े अधिकारी इस वक्त दिगंबर अखाड़े पर मौजूद है और जिसके प्रमुख महंत है, महंत सुरेश दास, वो सुरक्षित हैं। वो भी अपने जो उनका यहाँ पर टेंट बनाया गया था उनको वहां से बाहर निकाल लिया गया है। अदिति, विशाल, इस समय अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में सिचुएशन पूरे तरीके से कंट्रोल में दिख रही है। साफ तौर पर अब आग की लपटें नहीं दिखाई दे रही, पानी की बौछार जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। आप अपने इर्द गिर्द आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीरें कम से कम इस समय ये सुकून दे रही हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी की जो अंदर की तस्वीरें हैं, उस आग लगी हुई है, जो टेंट है, टेंटों में आग लगा हुआ है, उन्हें लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है। किचन के इलाके से जो आग लगी थी उसका धुआं बहुत ऊपर तक निकला था, लेकिन अभी भी यहाँ पर जहाँ पर, क्योंकि ये दिगंबर अखाड़ा काफी दूर में फैला हुआ है, इसमें अलग अलग टेंट बनाए गए थे साधु संतों के, जिसमें लोग रुके हुए थे। उन टेंटों में वो टेंट पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। उस आग को बुझाने की कोशिश लगातार अभी भी अखाड़े के अंदर जारी है और सबसे जो पहली प्राथमिकता यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, सभी साधु संतों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि लगभग यहाँ पर 1000 की संख्या में साधु संत इस अखाड़े में मौजूद थे। और ये वक्त होता है दोपहर का, यहाँ पर एक अन्नपूर्णा चलता है जिसमें सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे थे, क्योंकि जो इस अखाड़े के श्रद्धालु हैं, ये पता नहीं कैसे आग लगी। पूरा पंडाल जल गया, पूरा पंडाल जल गया। कुछ बचा कि अभी बहुत लोगों का नुकसान बहुत हुआ, जैसे पहले लगा था वैसे वैसे चौगुना है। कितनी गाड़ी आ चुकी दमकल किस समय? गाड़ियाँ कई तो नष्ट हो चुकी है। हाँ, सेना वगैरह भी आई है यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, सामने अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास है। तो प्रयागराज में अधकुंभ से पहले बड़ी खबर आ रही है दिगंबर अखाड़े का। दिगंबर अखाड़े का किचन, थोड़ी देर पहले आप मेरे सहयोगी को सुन रहे थे कहते हुए, तो एक तरफ आप जहां पर सिलेंडर फट रहे उधर की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ कैसे वहां पर आग पर काबू पाया गया है, ताजा हालात क्या है, मौजूदा हालात क्या है, वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। विशाल, रफली कितने लोग थे? आप बता रहे कि उस समय खाने का समय होता है, उसकी भोजन की तैयारियां होती है, कितने लोग थे उस समय और अभी भी क्या लोग फंसे हैं? देखिए अदिति, इस वक्त ये हम दिगंबर अखाड़े में आग लगी, जी न्यूज की टीम भी उस वक्त इसी अखाड़े में मौजूद थी। आज हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे कुंभ को लेकर, और क्योंकि ये जो दोपहर का वक्त होता है, दोपहर के वक्त में ही यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। जो श्रद्धालु आते हैं, साधु संत आते हैं, उनके लिए
उसी वक्त बताया जा रहा है कि अभी तक हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई कि सिलेंडर फटने की वजह से, लेकिन जो यहाँ पर हमने साधु संतों से बातचीत की, जो अंदर लोग थे वो यही इसी चीज को कह रहे हैं कि सिलेंडर फटने की वजह से दिगंबर अखाड़े में इतनी बड़ी आग लगी है। और कई जो यहाँ पर टेंट बने हुए थे, तंबू साधु संतों के, जो साधु संतों की यहाँ पर हुई थी, उसमें आग लग गई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कोई भी हताहत होने की खबर फिलहाल इस आग से नहीं मिली है। सभी साधु संत और श्रद्धालु सुरक्षित है जो कि दिगंबर अखाड़े में थे। हालांकि अभी भी कुछ जो कि किचन इलाके में ये सिलेंडर फटा है, वहां पर अभी भी पुलिस प्रशासन की टीम आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रही है कि कोई अंदर फंसा ना हो। इस बात की पुष्टि भी लगातार की जा रही है। और लेकिन फिलहाल पूरे अखाड़े को लगभग खाली करा लिया गया है और यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और जो तस्वीरें अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो यहाँ पर बालू फेंककर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से तंबू से आग आई है, पीछे के तंबू से आग आई है। हमारा नाम दुर्गादास है, छोटा सा खाकी अखाड़ा यानी बगल में हमारा खाकी अखाड़ा है। कैसे आग लगा? आग यानी कि किसी कारण बस कोई यानी तंबू में आग लगी है सिलेंडर में, उसके कारण ये सारा यानी कि हो गया है। अब इसके लिए यानी कि इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब आया है। और अब देखिए यानी कि गाड़ी कितनी देर बाद आई पानी? हाँ 10-20 मिनट तो लगा ही है गाड़ी को आने में, जो टाइम लगता है 30 या 1 मिनट के अंदर आया सर। मैं फर्स्ट में ही चौराहा पे था सर ड्यूटी, और 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर। मैं यहीं हूँ। किसी के जलने की कोई संभावना? नहीं सर, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हो सर। वो कंबल तो ऐसे नुकसान होगा, जान मान का नहीं हुआ, जान मान का नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो सरकार से अनुरोध करते तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दे, तुरंत व्यवस्था बना दे। ये 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बना दे, साधु रहे। मतलब बिस्तर सामग्री पैसा वगैरह सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। सब कुछ साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज खत्म हो गई है। पूरी सामग्री जी, अनाज पानी सब, पैसा वगैरह भी कुछ पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। अरे पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे, सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था वो भी उतार लिया था, और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान ले नहीं पाया। मेरे गाड़ी का चाबी नहीं ले पाया, गाड़ी जल गई। ये क्या कम हुआ? गाड़ी भी जल गई। ठीक है। तो वो साधु संत जो वहां पर मौजूद थे बता रहे हैं कि जान का कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो इंतजाम थे, उन्हें जरूर उन पर वो खत्म हो गई है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, आप बता रहे थे एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आप वहां पर कर रहे थे। जब ये सब कुछ हुआ, आपने अपने आसपास क्या देखा, क्या सुना? और इससे पहले की जब तैयारियों की रिपोर्ट्स आ रही थी तब कहा गया था कि करीब 55 मोटर बाइक फायर फाइटिंग सिस्टम्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं। क्या आपने उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर देखा? देखिए, जिस वक्त ये यहाँ पर हादसा हुआ, बहुत तेज से आवाज आई, एक कुछ समझ में नहीं आ पाया कि आखिरकार क्या हुआ। लेकिन जैसे ही आग की जो लपटें थी, धुआं जब निकलने लगा तो समझ में आया कि यहाँ पर आग लग गई और सिलेंडर फटने की आवाज से यहाँ पर आई। और उसके बाद से अभी भी लगातार कई सिलेंडर बाहर निकाले जा रहे हैं पुलिस कर्मियों के द्वारा। और मैं अभी तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जो भी टेंट थे सभी टेंट को फिलहाल खाली कराया गया, क्योंकि जी न्यूज़ आज सुबह 11 बजे यहाँ पर एक कार्यक्रम भी कर रहा था, अपने साधु संतों के साथ बातचीत कर रहे थे कुंभ की तैयारियों को लेकर। और उसके बाद यहाँ पर साधु संत एक साथ इकट्ठा होकर भोजन के लिए आगे जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त ये हादसा यहाँ पर हुआ। और अभी फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ तस्वीरों में, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कुंभ की तैयारियों पर हर बार सवाल उठते रहे हैं, उसे आज अभी कल शाही स्नान की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा हादसा कहीं ना कहीं सुरक्षित कुंभ के दावे पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जो फायर की टीम होती है वो क्यों नहीं पुख्ता बंदोबस्त कर पाई, क्योंकि भीड़ अधिक और ज्यादा आज रात में, कल सुबह से शाही स्नान है तो क्यों नहीं अखाड़ों की जो किचन का एरिया है या जो और सेफ्टी वॉल्स होते हैं वहां पर क्यों नहीं सही तरीके से जांच की गई। इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तो शुक्र है यहाँ पर कि बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी प्रकार को किसी को हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं मिली है। सभी साधु संत सुरक्षित है, उन्हें उनके टेंट से बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन बार बार यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार अभी कुंभ की शुरुआत होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा ये हादसा होना कहीं ना कहीं
विशाल, आप कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि तैयारियों को लेकर कई बातें और कई दावे किए गए थे। 20 सेक्टर्स में कहा गया था 2-2 फायर स्टेशन और हर अखाड़े के पास एक फायर पुलिस आउटपोस्ट होगा। अपने दर्शकों को ये भी बता दें तस्वीरें सिलेंडर की जिसमें ब्लास्ट की बात यहां पर की जा रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आपके पास क्या ताजा अपडेट है, क्या कह रहा है प्रशासन? देखिए अदिति, अभी मैं संगम में ही संगम क्षेत्र पर जहां पर खड़ा हूं, प्रशासन के जो सारे अधिकारी यहां पर तैनात थे, जितनी गाड़ियां सब उधर की तरफ ही सारे लोग भागे हैं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही है क्योंकि सभी लोग अभी लगे हैं उस जगह पर बचाव कार्य में कि सबसे पहले वहां पर। लेकिन मैं जो तस्वीरें दूर से गंगा के इस पार से देख पा रहा हूँ कि अब उतना ज़्यादा धुआं नहीं है अदिति, और इस तरह तस्वीर देखकर इस तरह का अंदाज़ा लग रहा है कि अब लगभग आग काबू में है, कंट्रोल में है, क्योंकि अभी से 10-15 मिनट पहले बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा था और आग की लपटें भी बीच में उठती दिख रही थी। लिहाजा अब उतना हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे किसी को एक खरोच भी नहीं आया है। यह भगवान की कृपा, साधु कराने की व्यवस्था जो टूटा है उसको कर दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। पूरा पंडाल जल गया जी, पूरा जल गया। यह देखिए, यह के व्यवस्था हम लोगों ने सोच के कि अभी से जैसे यही तो घटना है, इसको कोई न कही, यही तो दुर्घटना होते रहता है, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये है कि एक आदमी भी इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई प्रकार के क्षति नहीं हुआ। यह भगवान की कृपा समझिए। कपड़ा रहता के क्या पूछते हैं हमारा, सब कुछ कपड़ा रहता कोई वस्तु नहीं है, सब सामान सब सुरक्षित है। जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाएगा। अभी तत्काल यहाँ पर मनुष्य सुरक्षित है और सामान सब खत्म हो गया, पैसा सब। गाड़ियाँ जली, मेरी गाड़ी जली, आगे का पूरा खत्म हो चुका है। तो मैंने इंजन के साइड में पूरा बोनट बोनट जल गया, टायर टूट जल गया, आगे सामने लाल गाड़ी है और भी एक गाड़ी भी लगी है आग। अब चाबी अंदर ही था, हम लोग कपड़ा उतार के सोए थे उसी वक्त। अभी तो आप लोग कर लो कि कहाँ से उधर, पीछे साइड से लगी, किसी ने सिगरेट पी करके पीछे कपड़ा में फेंका हो सकता है। नहीं कोई सिगरेट लेकर, सिगरेट के बात तो पीछे 12 बाई नाड़ी एकदम चिपक के लगा दिया। ये कुछ नहीं कहा। महाराज जी नाम बताइए। झूठ बोलने तो महाराज जी कोई सिलेंडर आग नहीं, कोई चौका नहीं, कैसे लग सकता है? सिलेंडर अगर लीक नहीं रखा सर, कहीं से सिलेंडर कपड़ा में पकड़ा दिया, अपने आप आग लग गया सिलेंडर के वजह से। आप लोग इसको सिलेंडर लीक था, इसमें आग लगी है। स्वास्थ्य विभाग से हाँ हम नहा धो नहीं पाए। किस तरह की आग लगी, क्या? तो आप सुन रहे हैं लोगों के कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स हैं, लेकिन राहत की बात, ये तस्वीरें एक तरफ बताने के लिए काफ़ी, आग पर इस समय काबू पाया जा चुका है। बड़ी बात ये, किसी तरह के जान के नुकसान नहीं हुई है। हालांकि जो व्यवस्था है उस पर इसका असर पड़ा है, वो इंतजाम जो है वो खत्म हो गए। दोबारा से प्रशासन को इंतजाम करने होंगे। लेकिन मेरे दो सहयोगी विशाल पांडे और ब्रह्म प्रकाश दुबे पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्म, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, अभी मेरी बात हुई है पुलिस ऑफिसर से। उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छी खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, जो मुझे बताया गया है अभी 2 मिनट पहले ही, और तमाम लोग वहां पर लगे हुए हैं पूरे राहत कार्य में, बचाव कार्य में। और जो खबर मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ये हादसा जिस तरह से हुआ है, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए होंगे, यानी इतनी देर में बहुत ज़्यादा नुकसान पंडाल में हुआ होगा। क्योंकि अदिति, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन अखाड़ों के पंडाल लगे हैं वो आप ये मान सकती हैं कि 300 से 400 मीटर के एरिया में लगभग इतने बड़े बड़े पंडाल हैं। और पीछे की तरफ उनमें खाने के लिए पंडाल बनाया गया है जहां पर रोजाना भंडारा चलता है। और उसके जो खाने का पंडाल है, खाने भंडारा जहां चलता है, उसके ठीक पीछे लगा हुआ किचन बनाया गया। हर अखाड़े में इस तरह की व्यवस्था की गई है और इस अखाड़े में भी इसी तरह की व्यवस्था थी। क्योंकि जहां पर खाना बनता है उससे जो पंडाल लगा हुआ है अदिति खाने का, उसमें तकरीबन 5 से 7 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था, यानी काफी बड़ा एरिया होता है। और इस पंडाल में भी जहां आप सोचिए कि जिस पीछे के हिस्से में आग लगी थी, वहां चूंकि काफी सारे सिलेंडर जमा होते हैं, क्योंकि आप देखिए अब ट्रैफिक बंद हो गया, वाहन बंद हो गए मेले में, लिहाजा सारा भंडार जो खाने की सामग्री है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो सब जमा करके रखे जाते हैं। तो उस खाने के एरिया में
खाना बनता है, उसके बीच में भंडारे का जो एरिया होता है और उसके बगल में एक और एरिया होता है जहां पर राशन इकट्ठा करके रखा जाता है और उसके बाद तमाम लोगों के, बाबाओं के, साधु संतों के अपने अपने ब्लॉक्स होते हैं जो टेंट बने होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है, यानी पीछे के हिस्से से आग लगी और जो बड़ा पंडाल का एरिया है उसको उसने अपनी चपेट में ले लिया। यही वजह है कि बीच में आग की लपटें दिखाई दी और उसके बाद तेजी से धुआं उठा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि खबर आ रही है कि काबू पा लिया गया है, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक जो खबर मिल रही है। जी, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, से भी अभी 2 मिनट पहले बात हुई, आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि तमाम लोग मौजूद हैं वहाँ। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, राहत की बात है, तस्वीरें राहत देने वाली हैं, सुकून देने वाली हैं। काबू पाया जा चुका है आग पर, कह लीजिए कमोबेश बुझाई जा चुकी है कुल मिलाकर। और साथ ही विशाल पांडे, थोड़ी देर पहले आप कुछ सवालों का जिक्र कर रहे थे कि शुरुआत से एक दिन पहले इस तरह की तस्वीरें आना। विशाल का रुख करेंगे क्योंकि वो उसी अखाड़े में मौजूद है, दिगंबर अखाड़े में मौजूद है। देखिए वो जो धुएं का गुब्बार जिसे लेकर मेरे दोनों सहयोगी बार बार बात कर रहे हैं, धुएं के गुब्बार, थोड़ी देर पहले की तस्वीर ये, और ये दमकल की गाड़ियां जो वहां पर पहुंची हुई थी, वक्त रहते पहुंची, क्योंकि आपको याद होगा जब कुंभ के लिए तैयारी भी की जा रही थी ब्रह्म प्रकाश दुबे, तब बार बार ये कहा जा रहा था कि फायर को देखते हुए, आग की संभावनाओं को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वहां पर सेटअप किया गया है, सेंटर बनाया गया है। 40 फायर स्टेशंस की बात की जा रही थी, 15 फायर आउटपोस्ट की बात की जा रही थी और कुल मिलाकर हर सेक्टर में जो 20 सेक्टर बनाए गए उसमें 2 फायर स्टेशन हर सेक्टर को देने की बात की जा रही थी। देखिए अदिति, जिस अखाड़े में आग लगी है और जिस सेक्टर में है, 16 सेक्टर है, उसमें सारे अखाड़े मौजूद हैं। वहां पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये अखाड़ा है उसके ठीक पीछे एक रोड बनाया गया है और उस रोड पर पुलिस थाना बनाया गया है उस सेक्टर का, और उसके बगल में अग्निशमन केंद्र बनाया गया है, यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर तैनात की गई हैं। और ये जो गंगा के दोनों तरफ के सेक्टर हैं उनमें पूरे में ये व्यवस्था की गई है। लेकिन चूंकि आज बहुत ज्यादा, अभी हमारे अग्निशमन के अधिकारी सब लगे हुए जांच कर रहे हैं कि अग्नि का कारण क्या है। और चूंकि आज हवा भी बहुत तेज चल रही थी तो उधर पश्चिम से पूरब की तरफ हवा का झोंका बहुत तेज है, जिसके चलते यहाँ पे चूंकि घास फूस की जो झोपड़ी हैं और कुटिया बनी हुई थी उसमें आग पकड़ लिया था। इनके जो खाने पीने के सामान और वस्त्र वगैरह थे वो जले हुए हैं। किसी व्यक्ति के हताहत होने की वो सूचना नहीं, किसी को चोट नहीं आई है। और हमारी तमाम गाड़ियां फायर सर्विस की और सब स्टाफ और जो हमारे संत साधु सब लगे हुए हैं और इसको सुरक्षित कर लिया गया है। अब इसका कारण क्या है इसकी जांच की जा रही है। कितनी गाड़ियां आई एम्बुलेंस की हमारे पास तो 10-15 गाड़ियां आ गई थी फायर ब्रिगेड की, और एम्बुलेंस की भी सब गाड़ियां आ गई थी, बट कोई व्यक्ति हताहत नहीं है। तो एम्बुलेंस की 3 गाड़ियां रोक करके शेष को हमने अपने अपने स्थान पर भेज दिया है। शेष हमारे फायर टेंडर की गाड़ियां भी जो है जो काम कर चुकी हैं और अपने अपने उस पर जा रही हैं। कितनी देर में आग काबू पाया गया? आग काबू पाने में मुझे लगता है। और आपको बता दें हमारे साथ डीआईजी केपी सिंह साहब जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले सर आपके पास क्या जानकारी है इस आग को लेकर? जी, वहाँ पे कोई ऐसे छोटी सी आग लगी थी, उसको तुरंत कंट्रोल में कर लिया गया है। कोई जन हानि नहीं है, न कोई घायल हुआ है, केवल टेंट जले हैं कुछ और पुआल उवाल जला है। ये पता चला कि सिलेंडर में लापरवाही से खाना बनाते समय उसकी इससे आग लगी है और अब नियंत्रण काबू में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सामान्य हो गया है। केपी सिंह साहब, जिस समय ये आग लगी है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप बता पाएं इस इलाके के बारे में, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितने वहां पर फायर टेंडर को तैनात करने की नौबत आई? मौजूद थे, एक वो टेंट था जहाँ पे सिलेंडर में थोड़ी लापरवाही से आग लग गई है, उसको नियंत्रण में कर लिया गया। कोई ऐसी सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने उसको कंट्रोल कर लिया, कोई सामान्य बात है, सब कुछ सामान्य है। सर आप कह रहे हैं सब कुछ सामान्य है, लेकिन आपके लिए अब थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है क्योंकि आपको इंतजाम दोबारा से करने होंगे। ये अच्छी बात है, राहत की बात है, सुकून की बात है, जिस तरह से फायर टेंडर ने रिस्पॉन्ड किया है वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको दोबारा इंतजाम करने होंगे अब। केपी सिंह साहब के साथ हमारा संपर्क टूट गया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि बहुत सामान्य आग थी, इस पर काबू पा लिया गया है, सभी लोग सुरक्षित हैं, सुरक्षित निकाल लिए गए। सिलेंडर ब्लास्ट की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। ब्रह्म, थोड़ी देर पहले हमारी डीआईजी केपी सिंह साहब के साथ बात हुई, वो कह रहे हैं बहुत ही सामान्य घटना है।
देखिए, मेरी भी बात हुई, जो वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया कि आग तो काबू में है, लेकिन सामान्य सी घटना नहीं कह सकते। आप देखिए अदिति, जिस जगह पर करोड़ों लोग जमा होते हैं, और मैं आपको बता दूं जिस जगह ये अखाड़ा है, पंडाल है, जैसा मैंने आपको बताया, पीछे के हिस्से में किचन था और यहाँ पर आग लगी हुई है। फिलहाल आप देखिए आग बुझाने की कोशिश जारी है। यहाँ पर इस तरफ फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच चुके हैं, आग बुझाई जा रही है। हम यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिलेंडर था, वो दब गया जो है, सिलेंडर फटने से पता नहीं कुछ क्या हुआ है, जो भी हुआ है अद्भुत हुआ है, बस आग लगी है। पता नहीं कैसे मेरे साहब को बुझा लिया जाए, उसके बाद कुछ देखा जाए। आग लगा है, गाड़ी वालों को कोई किसी का पता है? किस तरह से दिगंबर अखाड़े में आग लगी हुई, सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर आग लगी। ये दिगंबर अखाड़ा है। हाँ जी, दिगंबर अखाड़े में आग लग गया है, कोई संभालने वाला नहीं है, एक भी गाड़ी आपको नहीं दिख रही है यहाँ। किस तरह से आग लगी, क्या कारण था? गैस सिलेंडर फटा है, बुझी के द्वारा आग लगा है, लेकिन अभी तक देख लो सब इधर उधर देख रहे हैं। सब सुरक्षित है? सुरक्षित तो अभी, यानी अब ठाकुर जी की क्या कृपा है, यानी कि अंदर क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ, जान माल का देख रहे हो आप, यानी कि क्या हाल हो रहा है, उसको यानी कि कहिए कि बहन से ये लोग कोई गाड़ी नहीं आप दिखा सकते हैं, कोई भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं है अभी तक। प्रशासन है कहाँ? सो कहाँ रहा है प्रशासन? ये मेला प्रशासन तो आप देखिए यहाँ पर आग लगी हुई है, बालू फेंकने की कोशिश लगातार की जा रही है, पानी डाल रहे हैं यहाँ पर, और लगातार साधु संत कह रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक नहीं पहुंची हैं। लोग बालू डालकर और पानी से यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश लगातार लोगों की जारी है। दिगंबर अखाड़ा है ये, सेक्टर 16 में, इसी रोड पर सभी अखाड़े यहाँ पर बनाए गए हैं, और बताया जा रहा है ये किचन था और यहाँ पर सिलेंडर फटने की वजह से इतनी बड़ी आग यहाँ पर लगी है। हाँ, आप देखिए किस तरह से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब इस मौके पर यहाँ पहुंच चुकी है। सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर आग लगने की कारण बताई जा रही है। साधु संत लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ का दिगंबर अखाड़ा है। आप देखिए बालू फेंकने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि आग अभी बुझी नहीं है अभी तक, और सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर ये आग लगी है। आग लगातार बढ़ती जा रही है, और मैं लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल इस वक्त यहाँ पर मचा हुआ है, और यहाँ आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दिगंबर अखाड़ा है सेक्टर 16 में, और सेक्टर 16 के दिगंबर अखाड़ा है सामने यहाँ पहुंच चुके हैं। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें लगातार यहाँ पर जारी है। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, पानी डाली जा रही है। आप देखिए किस तरह का अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, अड़ा है ये। और यहाँ पर आज सुबह थोड़ी देर पहले आपसे आग लगी है सिलेंडर फटने की वजह से, और लगातार आपको मैं इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाता हूं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फिलहाल यहां पहुंच चुके, पुलिसकर्मी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो तंबू यहां पर थे वो जलकर राख हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए सब लोग सुरक्षित हैं। हाँ, सुरक्षित है। फिलहाल यहाँ पर जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं आ रही है। सभी साधु संत सुरक्षित बताए जा रहे हैं दिगंबर अखाड़े में, लेकिन जिस तरह के यहाँ पे तंबू लगाए गए थे सारे तंबू यहाँ पर जल चुके हैं, और आप देखिए कि किस तरह से राख यहाँ पर फैली हुई है। ये दिगंबर अखाड़ा है सेक्टर 16 में, कुंभ मेला क्षेत्र में, और कल ही शाही स्नान है। उससे पहले आज यहाँ पर सिलेंडर फटने की वजह से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। तो विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उस समय वो वहीं पर मौजूद थे, दिगंबर अखाड़े में ही मौजूद थे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए, और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उनकी तरफ से आप तक पहुंचाई गई है। आपने देखा कैसे धुएं का ऊंचा गुब्बार, और उसके बाद लोगों को कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए भी आपने सुना। प्रशासन से खफा सुनाई दिखाई दिए थे, साधु संत भी, कि कैसे इंतजाम किए गए हैं। इतने मिनटों से हम इंतजार कर रहे हैं मदद का, अभी तक कोई दमकल कर्मी और दमकल की गाड़ी पहुंची नहीं है। और फिर रिपोर्ट के दौरान ही आपने देखा कि आखिरकार फायर टेंडर इस इलाके तक पहुंच पाया। और पहले, हालांकि ये कहना पड़ेगा कि पहली कोशिश स्थानीय लोगों द्वारा ही की गई। ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म, विशाल की रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि कहा तो लगातार किया कि आग पर काबू पाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो कंप्लेन करते हुए हमने लोगों को सुना वो ये बताने के लिए काफी था कि इंस्टेंट, जो एकदम इंस्टेंट रिस्पांस होना चाहिए था, वो दिखा नहीं।
बिल्कुल अदिति, और इस घटना में ऐसा लगता है कि वो देखा नहीं हूँ। मैं आपको लापरवाही की एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा संगम पर, जहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए आज से लोग लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। हमारे कैमरा पर्सन पीछे तस्वीर दिखाएंगे जहाँ घास का ढेर लगा हुआ है। अदिति आप सोचिए इस जगह पर ये घास का ढेर दिगंबर अखाड़ा में जारी, आप देखिए आग कितनी भयंकर यहाँ पर लगी है कि अभी तक पिछले आधे घंटे से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सभी साधु संत सुरक्षित और सलामत बताए जा रहे हैं। आप साफ तरह से तस्वीरों में देखिए कितनी बड़ी आग यहाँ पर लगी हुई है। और ये दिगंबर अखाड़ा है जो कि सेक्टर 16 में मौजूद है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं और लगातार यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं आग बुझाने के लिए। सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर आग लगने का एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये दिगंबर अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि साधु संत जो लोग अंदर थे वो अपने पंडाल से बाहर आ चुके हैं। कुछ साधु संत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से आग लगी यहाँ पर, क्या कारण था। देखिए अदिति, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है, टेंट जरूर जले हैं, कुछ नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, ये प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है। अदिति, मैं संगम पर मौजूद हूँ और प्रशासन का जिस तरह से इसमें रिस्पॉन्स रहा उसमें लापरवाही दिखती है, और दूसरी लापरवाही की तस्वीर मैं संगम पर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर घास का ढेर हमारे कैमरा पर्सन बताएंगे अभी भी लगा हुआ है। अदिति, ये घास इसलिए लाई गई थी कि इसको रेत पर बिछाते हैं जिससे श्रद्धालु नहाएंगे तो धूल नहीं लगती है, लेकिन आप देखिए इस घास को अभी बिछाया भी नहीं गया है। लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु आ गए हैं। आप सोचिए इस जगह पर अगर माचिस की तीली भी कोई जला दे तो आग लग जाएगी, और इस जगह पर लाखों करोड़ों की संख्या में कल श्रद्धालु पहुंचने हैं। आज तकरीबन इस जगह पर 30 लाख श्रद्धालु मौजूद है और सुबह से 20-25 लाख स्नान कर चुके हैं। तो प्रशासन की ये लापरवाही जगह जगह देखने को मिल रही है। टॉयलेट देखिए, कई जगह पानी नहीं है, कई जगह प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, तो ये तो लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि प्रशासन के लोग दिन रात इंतजाम करने में लगे भी रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई। हम सामने अगर मंच ही दिखाएं अदिति, जो मीडिया मंच बनाया गया है उस पर आधे हिस्से में तो लोग खड़े हैं, और आप अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा सके तो जो उस पर बिछाने वाली प्लेट्स है वो सिर्फ आधे हिस्से पर है, आधा खाली छोड़ दिया गया है। यानी जिस तरह से लाए थे उसी तरह फेंक के लोग चले गए हैं। तो ये पूरे मेला प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही की, कमियों की तस्वीर दिख रही है, और यही वजह है कि अगर इसमें रिस्पॉन्स सही होता, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं अदिति कि हर सेक्टर में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, और जहां पर ये आग लगी है उस अखाड़े से महज 200-300 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का पूरा सेंटर बना हुआ है, वहां पर तैनात है 24 घंटे। उसके बगल में थाना बना हुआ है। यानी रिस्पॉन्स अगर अच्छा देते तो महज 2 मिनट लगते उस जगह से दिगंबर इस अखाड़े में पहुंचने के लिए। लेकिन जिस तरह से इसमें नुकसान हुआ, आग लगी, और मैं आपको ये भी बता दूं उस जगह पर भीड़ बहुत ज्यादा है। पंडालों में आजकल इतनी भीड़ है, आ चुकी है अदिति, बड़ी तादाद में। और जहां पर ये आग लगी है अदिति, जो जानकारी मिली है उसके ठीक उससे लगा हुआ वो पंडाल है जिसमें खाना हो रहा था, और दोपहर का वक्त है, जाहिर तौर पर खाने का वक्त था, इसलिए लिहाजा अच्छी खबर ये रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, तमाम लोग बचा लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। आग पर जो प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अदिति, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जहां जहां मेला क्षेत्र में देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरह से तैयार नहीं है, कई चीजों में लापरवाही बरती जा रही है, कमियां हैं। जैसा मैंने आपको संगम घाट की तस्वीरें दिखाई, आप देखिए संगम घाट पर ऐसे घास के ढेर, अगर एक तीली भी लग जाती है तो आग के लपटें उठेंगी। तो ये लापरवाही है जो प्रशासन को अभी कुछ घंटों का वक्त है ठीक करनी होगी, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग लगातार अदिति पहुंच रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, लगातार तमाम जो अधिकारी हैं वो जायजा लेने के लिए पहुंच रहे थे तैयारियों का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। और अब जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, चूंकि कल ही ऑफिशियल शुरुआत होनी है मेले की और उससे पहले ये हादसा हो जाना, गनीमत की बात यही है कि कोई जानमाल का इसमें नुकसान नहीं हुआ। जो साधु संत मौजूद थे टेंट के भीतर सभी सुरक्षित हैं, आसपास जो लोग मौजूद थे उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग लगी है किस तरीके से अब ये पता नहीं कि कैसे आग लगी है। पूरा पंडाल जल गया? पूरा पंडाल जल गया। कुछ बचा कि अभी? बहुत लोगों का नुकसान बहुत हुआ, जैसे पहले लगा था वैसे चौगुना है। कितनी गाड़ी आ चुकी दमकल किस समय? गाड़ियाँ कई तो लट हो चुकी है। हाँ, सेना वगैरह भी आई है यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास। आग यानी कि किसी कारण बस कोई यानी तंबू में आग लगी है, सिलेंडर
में, उसके कारण ये सारा यानी कि हो गया है। अब इसके लिए यानी कि इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब आया है। और अब देखिए यानी कि गाड़ी कितनी देर बाद आई पानी? हाँ 10-20 मिनट तो लगा ही है गाड़ी को आने में, जो टाइम लगता है। यह देखिए, यह के व्यवस्था हम लोगों ने सोच के कि अभी से जैसे यही तो घटना है, इसको कोई न कही, यही तो दुर्घटना होते रहता है, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये है कि एक आदमी भी इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई प्रकार के क्षति नहीं हुआ, यह भगवान की कृपा समझिए। कपड़ा रहता के क्या पूछते हैं हमारा, कपड़ा रहता कोई वस्तु नहीं न है, सब सामान सब सुरक्षित है। जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाएगा अभी तत्काल। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आपको हम दिखा रहे हैं, जिस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से जो पूरे टेंट हैं उनमें आग फैली, वो पूरा जो एरिया था अखाड़े का वो पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया। तो कुंभ में दिगंबर अखाड़े में आग लगी और देखते ही देखते आसपास के टेंट भी इसकी जद में आ गए और सब कुछ वहां पर उस पूरे एरिया में जो टेंट लगे थे वो पूरी तरह से खाक हो गए। लोगों का सामान जो उसमें रखा था वो भी जलकर स्वाहा हो गया। तंबू में आग लगी है, सिलेंडर में। 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर, मैं यहीं हूँ। सब कुछ जल गया। जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है। वो बड़े वाले में लग गए थे, वो बड़े वाले में लग गए थे। हमारे साथ महंत सुरेंद्र दास भी जुड़ गए हैं, दिगंबर अखाड़ा के प्रमुख हैं, उनसे हम बात करेंगे। महंत जी, आपसे जानना चाहती हूं मैं कि क्या हुआ, आप वहां पर मौजूद थे, कैसे ये आग लगी और कितनी देर में वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं? चलिए उनसे फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें ये कुछ देर पहले की हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें, जिस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश वहां दमकल कर्मी कर रहे थे, जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, उनके पास जितने भी उपकरण मौजूद थे उनकी मदद से उन्होंने वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। और जो चश्मदीद हैं, यानी कि जो साधु संत वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम 15 से 20 मिनट में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पहुंची है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, जब धमाका हुआ गैस सिलेंडर में, तो कुछ इस तरह का मंजर था, क्योंकि लोग समझ पाते वहां पर। तो हमारे साथ इस वक्त दिगंबर अखाड़ा के महंत भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उनसे हम जानते हैं कि वहां पर हुआ क्या था। महंत जी, आप बता पाएंगे कि वहां पर हुआ क्या था, कैसे ये आग लगी और देखते ही देखते कितने टेंट इसकी जद में आ गए? हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से उनसे संपर्क हम साधेंगे और जानेंगे कि वहां पर कैसी इस वक्त जो स्थिति है वो बनी हुई है। ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, अभी हम सुन रहे थे कि कुछ जो चश्मदीद हैं, यानी कि जो साधु संत वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आग लगने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची। तो फिर आपके इंतजाम कैसे थे?
देखिए अदिति, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस सेक्टर में 16 सेक्टर है ये, जहाँ पर सारे अखाड़े हैं गंगा के किनारे पर, इस जगह पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर सेक्टर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैनात की गई हैं, फायर स्टेशन बनाए गए हैं, पुलिस थाने बनाए गए हैं, हर सेक्टर में बनाए गए हैं। और जहाँ पर ये आग लगी दिगंबर अखाड़े के, इससे मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर ये फायर ब्रिगेड है। तो रिस्पॉन्स में इतना वक्त क्यों लगा, ये मेला प्रशासन को और सोचने की बात है कि जब आप हर सेक्टर में तैनात हैं तो फिर इतना वक्त कैसे लग गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है अदिति, जो मैं बार बार बता रहा हूं कि इस वक्त खाने का वक्त था, दोपहर में खाना बन रहा था, पंडाल में भारी तादाद में लोग मौजूद थे, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छी बात यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, सिर्फ आग लगी, नुकसान हुआ, पंडाल का नुकसान हुआ, ये अच्छी बात रही। लेकिन मैं आपको अदिति एक और जो बार बार बता रहा हूं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं, और जो लापरवाही की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, मैं दोबारा एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि ऐसे पूरे संगम घाट पे जगह जगह ऐसे ढेर अभी तक लगे हुए हैं, सिर्फ इस लापरवाही की वजह से कि कुछ कर्मचारियों को तैनात करके मेला प्रशासन इस घास को बिछा नहीं पाया। अब ऐसे ढेर में कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। पूरे संगम किनारे इस तरह घास के ढेर लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही मेला प्रशासन की दिख रही है। हालांकि अदिति, आपको यह भी ध्यान रखना होगा, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं यहाँ, मेला प्रशासन के अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं इंतजाम करने में, यह भी आपको बात याद रखनी होगी। लेकिन ये सब उम्मीद ये करते हैं कि अगर इस तरह की घटना हो तो त्वरित एक्शन हो, तभी इंतजामों की तारीफ होती है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुई, आगजनी हुई, अगर रिस्पांस में 15 से 20 वक्त का और इसलिए सवाल भी उठते हैं ब्रह्म प्रकाश, इसलिए ऐसे सवाल भी उठते हैं कि आप तमाम इंतजामात पुख्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो क्या आप इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई हादसा हो और उसके बाद जो और तमाम सतर्कता बढ़ती जानी है वो बढ़ती जाए? ये बड़ा सवाल है। कुछ देर पहले दिगंबर अखाड़े में जाकर वहां के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने, उनकी रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में दिगंबर अखाड़े में आग लग गई है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर धुआं निकल रहा है लगातार। जहाँ तक पता चल रहा है, ये यहाँ पर किचन था और यहाँ पर आग लगी हुई है। फिलहाल आप देखिए आग बुझाने की कोशिश जारी है। यहाँ पर इस तरह फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुँच चुके हैं, आग बुझाई जा रही है। हम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिलेंडर था, वो लग गया, जो है सिलेंडर फटने से पता नहीं कुछ क्या हुआ है, जो भी हुआ है अद्भुत हुआ है, बस आग लगी है। पता नहीं कैसे मेरे साहब को बुझा लिया जाए, उसके बाद कुछ देखा जाए। यहाँ आग लगा है, गाड़ी वालों का कोई किसी का पता है, सब कहाँ है, कोई किसी का पता नहीं चलता। फटने की वजह से यहाँ पर आग लग गया है। ये दिगंबर अखाड़ा है। हाँ जी, दिगंबर अखाड़े में आग लग गया है, कोई संभालने वाला नहीं है, एक भी गाड़ी आपको नहीं दिख रही है यहाँ। इस तरह से आग लगी, क्या कारण था? गैस सिलेंडर फटा है, बुझी के द्वारा आग लगा है, लेकिन अभी तक देख लो सब इधर उधर देख रहे हैं। सब सुरक्षित है? सुरक्षित तो अभी, यानी अब ठाकुर जी की क्या कृपा है, यानी कि अंदर क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे, जान माल का देख रहे हो आप, यानी कि क्या हाल हो रहा है, उसको यानी कि कहिए कि वहीं तो ये लोग कोई भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं है। प्रशासन है क्या, सो गा रहा है प्रशासन, देखिए यहाँ पर आग लगी हुई है, बालू फेंकने की कोशिश निकाल रहे हैं यहाँ पर, और लगातार साधु संत कह रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक नहीं पहुंची हैं। लोग बालू डालकर और पानी से यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश लगातार लोगों की जारी है। दिगंबर अखाड़ा है ये सेक्टर 16 में, इसी रोड पर सभी अखाड़े यहाँ पर बनाए गए हैं, और बताया जा रहा है ये किचन था और यहाँ पर सिलेंडर फटने की वजह से इतनी बड़ी आग यहाँ पर लगी है। देखो यहाँ आप देखिए किस तरह से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब इस मौके पर यहाँ पहुंच चुकी है। सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर आग लगने के कारण बताई जा रही है। साधु संत लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ का दिगंबर अखाड़ा है, आप देखिए बालू फेंकने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि आग अभी बुझी नहीं है अभी तक, और सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर ये आग लगी है। आग लगातार बढ़ती जा रही है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मचा हुआ है और यहाँ आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दिगंबर अखाड़ा है सेक्टर 16 में, और फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें लगातार यहाँ पर जारी है। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, पानी डाली जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह का अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर। आज सुबह थोड़ी देर पहले आपसे आग लगी है सिलेंडर फटने की वजह से। लगातार आपको मैं इस तरह की भी तस्वीरें दिखाता हूँ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरे जो तंबू यहाँ पर थे वो जलकर राख हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए
सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं आ रही है। सभी साधु संत सुरक्षित बताए जा रहे हैं दिगंबर अखाड़े में। लेकिन जिस तरह के यहाँ पे तंबू लगाए गए थे, सारे तंबू यहाँ पर जल चुके हैं और आप देखिए कि किस तरह से राख यहाँ पर फैली हुई है। ये दिगंबर अखाड़ा है सेक्टर 16 में, कुंभ मेला क्षेत्र में, और कल ही शाही स्नान है। उससे पहले आज यहाँ पर सिलेंडर फटने की वजह से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। तो प्रयागराज के कुंभ के सेक्टर 16 के दिगंबर अखाड़ा में आग लगी। गैस का सिलेंडर फटने से आग लगी और जो अपडेट है उसके मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं का गुबार वहां पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जब आग लगी तो कैसे जो वहां पर सुरक्षा बल मौजूद थे उन्होंने इस पर काबू पाने की कोशिश की। साधु संतों का पूरा सहयोग उन्हें वहां पर मिला। गनीमत की बात यह है कि कोई जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ। खाना बनाने का काम वहां पर चल रहा था और बड़ा हादसा हो सकता था। कल पहला शाही स्नान है, कल से कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है। भक्तों का पहुंचना वहां पर जारी है। साधु संत वहां पर डेरा डाल चुके हैं। उसके बाद यह हादसा होना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे इस मेले के आयोजन के समय, इसकी तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और कोई खामी उन्हें नहीं आई थी। अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई थी और उसके बाद यह हादसा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ताजा अपडेट आप दें। देखिए सयुदी, इस वक्त दिगंबर अखाड़े में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। सभी साधु संत यहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन जो मैं तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, साधु संतों के कपड़े जल गए हैं, पैसे जल गए हैं, जितने तंबू टेंट लगे थे वो जल गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सिलेंडर में आग लगी और उस सिलेंडर में आग लगने के बाद, क्योंकि यहाँ पर दो तरफ तंबू बने हुए थे दिगंबर अखाड़े में, एक तरफ जहाँ पर किचन जहाँ पर सबसे पहले आग लगी, वहां से सिलेंडर का एक आग लगने के बाद कुछ टुकड़ा दूसरी तरफ टेंट के आया और उस तरफ टेंट में आकर आग लग गई। और मैं अभी इस वक्त तस्वीरों में जो देख पा रहा हूँ, चारों तरफ कंबल गद्दे जले हुए पड़े हुए हैं। पूरी तरह से यहाँ पर राख ही राख दिखाई पड़ रही है, जो कि साधु संतों का टेंट लगा हुआ था। लेकिन सभी साधु संत यहाँ पर सुरक्षित हैं, उन्हें निकाल लिया गया है, जो कि उसमें फंसे हुए थे, और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है 2 से 3 सिलेंडर लगातार एक के बाद एक यहाँ पर फटे, जिसकी वजह से इतना बड़ा यहाँ हादसा हुआ।